अगला जुमा मस्जिद रहमतुल आलमीन में अदा करेंगे। अदालत से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को रिलीफ मिल गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मामला ये है कि पिछले 4 हफ्तों से तहरीक लब्बैक का मरकज़ मस्जिद रहमतुल आलमीन सील है और वहाँ पर नमाज भी अदा नहीं हो रही। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए 2 अच्छी खबरें सामने आई हैं। तो हम बात करते हैं इन दोनों खबरों के हवाले से। तो नाज़रीन कराम, एक जानब तहरीक लब्बैक पर जुल्म किया गया है और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हज़ारों कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अदालत में पेश किया जाता है तो फिर वहाँ पर अदालत ये भी सवाल करती है पुलिस से कि आखिर इन कारकुनों को क्यों गिरफ्तार किया गया है और आपके पास इनके खिलाफ क्या सबूत है। तो जब पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी हवाले से ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 30 मजीद कारकुनों को रिहा कर दिया गया है और तहरीक लब्बैक के कारकुनों को अदालत से रिलीफ मिला है। और नाज़रीन कराम, इससे यह बात भी साबित होती है कि किस तरह पंजाब पुलिस ने बगैर किसी वजह के तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गिरफ्तार किया हुआ है ताकि तहरीक लब्बैक के लोगों पर दबाव डाला जा सके। यानी कि एक जानब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया गया है और दूसरी जानब बेला वजह उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया जा रहा है। चले, ये अच्छी बात है कि बिलाखिर अदालतों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों के हक में फैसले आना शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक का मरकज़ पिछले 4 हफ्तों से सील है। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए एहसान आरफ साहब ने मीडिया को ये बात बताई है कि अदालत ने अगले जुमे को डीसी को तलब कर लिया है और अदालत डीसी से सवाल करेगी कि आखिर क्या वजह है कि मस्जिद रहमतुल आलमीन को पिछले 4 हफ्तों से सील किया गया है और यहाँ पर नमाज भी अदा नहीं हो रही। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से मजीद बात करते हुए एहसान आरफ साहब ने यह भी कहा कि हमें यकीन है कि अगले जुमे मस्जिद खुल जाएगी और हम जुमा भी वही अदा करेंगे। तो अब देखना यह है कि जब अगले जुमे डीसी इस केस के हवाले से अदालत में पेश होते हैं तो अदालत की जानब से क्या फैसला किया जाएगा। मगर एहसान आरफ साहब पर उम्मीद है कि फैसला हमारे हक में आएगा और मस्जिद खोल दी जाएगी। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मजीद इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं और अदालत इस हवाले से क्या फैसला देती है। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।